बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, बसंत आने में एक ही दिन बाकी है। इस वक्त मैं मोची गेट के बाज़ार में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे रश से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लाहौरिये कितने ज़्यादा सुपर एक्साइटेड हैं इस बसंत के फेस्टिवल को मनाने के लिए। लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। आज के प्रोग्राम में हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि पतंगों के, डोरों के, पिन्नों के रेट्स क्या हैं और गवर्नमेंट के मुताबिक क्या रेट्स होने चाहिए, ये लोगों की ज़ुबानी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र है। फाइनली गुड्डे मिल गए आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने के मिले हैं? मुझे 450 का एक मिला। 450 का एक? जर्मन पेपर में। ये कितने, क्या साइज है इसका? ये सवा तावा है। सवा तावा। एक तावा से थोड़ा सा बड़ा जी बड़ा होता है। पेपर फटेगा तो नहीं? ये देखिए भाजी, क्या कर रहे हैं? ये गुड्डा है, ये क्वालिटी पूरी मार्केट में ये गुड्डा नहीं होगा। 500-600 रुपए का ये गुड्डा बेच रहे हैं। कितने में आप? 400 में दे रहे हैं? 450 में दे रहे हैं। 450 में दे रहे हैं। मुनासिब है? मुनासिबा कोऑपरेट कर रहे हैं भाईजान और फुल इसके टाइम। अलावा अगर मार्केट का विजिट किया तो वहाँ के क्या हालात हैं? मार्केट के बहुत बुरे हालात हैं। बड़े बड़े दुकानदार हैं। रेट तावा कितने तक का मिल रहा है? जो है वो लोकल गुड्डा जो है वो 1100 का बेच रहे हैं। 1100 का। पिन्ना ले लिया आपने? नहीं, पिन्ना नहीं अभी लिया। पिन्ना नहीं लिया। कितने का दे रहे हैं पिन्ना? पिन्ना मैंने 12,000 का बुक ले करवाया। लिए? जी। कहाँ से बुक करवाया? वो मैंने अपने दोस्त से। अच्छा, दूसरा ये कि स्टैंप वाला लेना है आपने, स्टैंप के बिना नहीं लेना, क्योंकि अगर आप स्टैंप के बिना लेंगे ना तो वो आप पे ही केस हो जाएगा। देखिए हमारा QR कोड भी लिखा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि यही QR कोड कोई और इस्तेमाल कर रहा है? आप स्कैन करके देखें। अच्छा, स्कैन करूंगी तो फिर क्या निकलेगा? आपका लाइसेंस? हमारा लाइसेंस नंबर आ जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा। 450 कीमत बताइए आपने। सवा तावा। सवा तावा। अभी तक कितने बेच दिए? मैंने बेच दी तकरीबन 400-500 लाख के करीब। नहीं 400 आप कह रहे हैं? 2-4 मार्केट में यार, मार्केट की बात कर रहे हैं। छोड़ो, अपनी बात करो। 200-400 ही बेचे हैं अभी। 400 ही बेचे। अच्छा, तो कितने लेके आए हैं? अभी कितना है? कब तक बेचेंगे? ये तो हम हमारे पास 1000 पीस है। डेली 1000 पीस आएगा सिर्फ। क्या भाई, हालात देखें, 450 हैं से अब हम गुड्डे भी 450 के खरीद के उड़ाएंगे। क्या करें जी, उन्हें बस मजबूरी है, क्या करें। सस्ता होना चाहिए। कितना सस्ता होना चाहिए? 250-300 तक होना। बसंत फिर भी मनाएंगे? बिल्कुल मनाएंगे। कितनी खुशी है बसंत की, कितने सालों बाद आए? 100-200 लेना है हमने। 20 साल बाद आई। 100-200 लेना है? जी 100-200 लेना है। 200 अगर इन्होंने अगर 200 लेना है गुड्डा तो फिर क्या रेट लगा? ये मिलेगा 500 का, क्योंकि इस तरह के आते हैं 100-200 लेने वाले, वो खुद जाके बेचते हैं अपने दोस्त। हमने अपने लिए लेने हैं, हमने बेचने के लिए होना नहीं। चाहिए बस इतनी क्वांटिटी। भाई, अगर तो कोई ज्यादा ले रहा है तो आपको डिस्काउंट करके देना चाहिए। आप मुझे 100 दे दो। ये देखें कि हमारे लाहौर में इसकी कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है, ये बाहर से आता है सारा कुछ, ठीक है। उसका टैक्स पड़ता है, किराया कहते पड़ता हैं है। कि टाइम लिमिट आप लोगों को कम मिली। लिमिट होती तो फिर हम कुछ करते। पिन्ने भी दे रहे हैं? पिन्ना नहीं है, कल आए थे, कल बेचे हैं मैंने। 10-10 हज़ार के पिन्ने बेचे हैं। वही कस्टमर मेरे पास दोबारा आ रहे हैं। अच्छा, क्वालिटी क्या थी? कितने पीस थे? वो पूरा 2.25 पीस था। 5 गोटों का पिन्ना था। 20 पिन्ने आए थे, आधे घंटे में बिक गए हैं और सब एक नंबर क्वालिटी। 10,000 का दे रहे हैं? हाँ, वो पिन्ना हमें भी दे देते आप, अगर आप इतने सस्ते दे रहे हैं। वो पिन्ना मैंने 5-5 हज़ार का भी सेल किया है, जब बहुत पीछे, यानी कि जब नहीं थी, यानी बुकिंग में किया है, वो अब सस्ता था। चलिए ठीक है। और ये सफेद वाला गुड्डा, इसका क्या नाम है? इसका तावा, ये तावा है। इसकी क्या कीमत है? इसकी 400। इसकी 400 कीमत है। कैसा अंकल, रेट ठीक है? ये ज्यादा है, ये कम है? ज़्यादा रेट तो बहुत, कितना रेट होना चाहिए था? 200-250 होना चाहिए। 200-250 होना चाहिए था। ठीक है, अगर हम मुनासिब रेट है, ये 200-250 होना चाहिए माड़े बंदे के लिए। माड़े बच्चे गरीब आदमी क्या कर बात यही है। तो भी हो ना, मैं कसम खुदा की 500 गुड्डा ले लूँ। 200-250 रुपये मैं 500 गुड्डा लूँ। अच्छा, बात ये है कि ये वाला फेस्टिवल जो है ना, ये गरीबों के लिए नहीं रहा, अमीरों के लिए। अमीरों के लिए, गरीब तो मर गए हैं ना। बच्चों को रोजी डालेंगे, ये 3 दिन की छुट्टियां हो जाएंगी, कारोबार अलग बंद हो जाएंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कह रहा हूँ 500 गुड्डा ले रहे तो 150-200 अरे मैं 250, अगर आप देंगे 250 का तो मैं 500 गुड्डा मैं इनको 150 का दूंगा, पौना तावा। पौना तावा बन- पौना तावा। फिर कौन सा कह रहे हैं? 1.5 तावा, 1.5 1.5 तावा। 1.5 तावा अगर ये मुझे 400 के हिसाब से मुझे दे दे, मैं खरीदार हूँ। 450 सही है, ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हैरियत से हूँ। खैरियत से हैं? ठीक है। क्या नाम है आप? मेरा नाम है अहमद बिलाल। बसंत का माहौल है, खुशियों का त्यौहार है। 20 साल बाद इधर आया है और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि गरीब लोग पिन्ना नहीं खरीद सकते, गुड्डे नहीं मिल रहे? गुड्डे नहीं मिल रहे। मेरा ख्याल है कि गरीब लोग सिर्फ एंजॉय करें, देखें। और गाने से आपको पिन्ना और गुड्डियाँ मिल जाएंगी। पहले पिन्ना नहीं मिल रहा, डोर नहीं मिल रही, अभी मैं गुड्डा नहीं खरीद सकता मगर बसंत आप ही कुछ सुना दें फिर। बसंत के हवाले से
पतंग बाज सजना से, पतंग बाज बलमा से, आंखों आंखों में उलझी डोर, लगा पेचा तो मच गया शोर, के दिल हुआ बोकाटा, के दिल हुआ बोकाटा। Guys, बहुत शुक्रिया। आप बताएं पतंगे डोरे मिल रही हैं भाई? लेने आए हैं, अभी तक कुछ मिला नहीं है, रेट बहुत कितना ज़्यादा बजट है आपका? जी। बजट आप कितना बजट लेके आए हैं? 10,000 ले गए। 10,000 में उसमें कितनी पतंगे खरीदनी है और कितने पिन्ने खरीदने? घर से तो ज़्यादा ही जेन बना के हैं, अब यहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा है आपको पता है पिन्ने का रेट ही खाली 15,000 रुपए। जी। 15,000 12,000 बहुत ज़्यादा रेट है। पीछे 2-3 पतंगे आई। मुश्किल से बैठ यही लग रहा है कि खाली हाथ वापस जाएंगे। क्या कहते हैं आप, जो बसंत है वो गरीबों के लिए नहीं है, अमीरों के लिए? नहीं, अमीरों के लिए है। मरीम कहना चाहते हैं मरीम नवाज साहिबा जी, उन्होंने बसंत तो खोली है लेकिन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाए हैं। जी भाई कितने लेके आए हो? 400 का लिया। ये छोटा गुड्डा है, टोटल कितने हैं? ये 20 वाला गुड्डा 400 का बिक है। टोटल 5 गुड्डे। ये टोटल कितने के मिले हैं? दिखावा, ये लो शायद ये नहीं देखा, लादा लिए हैं। ये देखो, ये तो सबसे छोटा है ना? हाँ 400 का, 400 का बड़े रेट पे दिए है। तो बहुत महंगा है। ये 50 का या 20 का गुड्डा होना। ये ये पौना है, पौना। ये लो, ये पौना है 400 का। सही है। वैसे क्या बता रहे हैं, 1.5 तावा का क्या रेट है? 500 600 और तावे का? 600। और पिन्ने का? बिना है नहीं, बिना इधर मिल ही नहीं रहा। बिना है 12,000 था। ले लिया आपने? नहीं लेता, क्या करें? गुजाइश ही नहीं है। बसंत कैसे मनाएंगे? हाँ जी। डांस करके या फिर लूटेंगे पतंगे? हाँ डांस करेंगे। 500 के ढोल ला के उसे डांस करके मनाएंगे बस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? ठीक है। हालात तो हमें मार्केट के नज़र आ रहे हैं, लोग खुश तो हैं लेकिन रेट्स की वजह से खुश आ गए हैं लेकिन परचेज नहीं कर पा रहे, बहुत ही हाई प्राइस है। अच्छा, तो अभी तक कितने गुड्डे कितनी पतंगे खरीद? दो दूसरी तीसरी दफ़ा आ गए हैं लेकिन जो है ना रेट हाई है जिसकी वजह से परचेज नहीं कर पा रहे। तो जो है डोर भी है, वो जो 2,000 वाली डोर है वो हमें 12,000 की मिल रही है, बहुत महंगी मिल रही है। फिर क्या कहा है बच्चों ने और क्या फरमाइशें? हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा इनको, अब क्या करेगी भाई, एक ही दिन बाकी है। हाँ एक ही दिन बाकी है तो बस अभी परचेज आप ऐसा करें कि जान मार के हर बाजार में ढूंढें आप, कहीं आपको अपने बच्चों के लिए, आपके लिए डोरें और पतंगे सस्ती मिल जाए। लेकिन अभी यही इसलिए दिख रहे हैं लेकिन नज़र नहीं आ रहा। क्या होना चाहिए था, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था? जो बाकी चीज़ों पे इतने इंतजाम किए गए हैं, इतना खर्चा किया गया, हमें बताना चाहिए था भाई इस तरह बसंत आप अपनी तैयारी कर लें, उससे कुछ बेहतर हो जाता। डोर गुड्डी जो भी चीज़, हर चीज़ सस्ती मिल जाती है। और एक ही अगर 6 7 8 तो करनी पूरे पंजाब में ज़्यादा मिलती है ना, अपनी इतना राशन ना पड़ता। देखिए एक तो बसंत काफ़ी अरसे बाद मनाई जा रही है, दूसरी उन्होंने खाली लाहौर में इजाज़त दे के मतलब कह लें कि टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या महफूज बसंत मनाई जा सकती है, या हमारे शहरी भी महफूज शहरी होने का या फिर ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हैं या नहीं? नहीं ये अच्छा उन्होंने किया है, चेक कर रहे हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं कि ये बसंत अच्छी हो। कितने लोग बाहर से आते हैं, हमारे मुल्क में आते हैं, बिज़नेस हमारे मुल्क का ये बहुत, ये शौक़ है हमारे पाकिस्तान का, जो सारा शौक़ हो गई। अगर बसंत जो आउट ऑफ कंट्री चली गई है, पाकिस्तान से बाहर चली गई। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर बसंत कामयाब हो गए जैसे ये दिखा रहे हैं, अगर कामयाब हो गए पूरे पाकिस्तान में फिर पाकिस्तान में होनी चाहिए। कितने पैसे लाए हैं? ये 35,000 कुछ भी नहीं मिला अभी भी? सामान ही कोई नहीं, वापस जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? है ही नहीं, पता नहीं क्या। साहिबा का शुक्रिया अदा करते हैं, आप इस चीज़ का शुक्रिया अदा करें। मरियम नवाज जिंदाबाद, सीएम साहब जिंदाबाद। ऐसी सीएम ऐसी एक सेकंड जी आप नारे लगा रहे हैं वो अच्छी बात है, लोग रो रहे हैं, पतंग गुड्डे डोरे नहीं मिल रही, बहुत ज्यादा आप खुश नजर आ रहे हैं, आपको सारी डोरे पतंगे मिल गई। मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल आप, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हमारे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर साहब भी यहीं पे मौजूद हैं, हम इनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक्साइटमेंट देखें आप लाहौरियों की, सबसे पहले गुड्डे मिले, पतंगे मिले या ना मिले, या डोरे ना मिले, फिर भी बहुत खुश हैं। देखिए ये लाहौर का ना जो लाहौरी है ना, वो लाहौर में रह के खुश रहते हैं। अब मैंने भी पूरा बाज़ार आज विज़िट किया है, आप बिलीव करें 25,000 30,000 रुपये का पिन्ना। अब बंदा उसे लेने तो 10 आया, 5 आया, वो लेकर एक जा रहा है। मुझे बकर मंडी याद आ गई है, वो बकरा लेने के 80,000 रुपये का, तो वो कहता है 2.5 लाख रुपये का, 3 लाख रुपये का। अब चले वो तो कुर्बानी है, सुन्नत इब्राहिम है, मगर ये जो बसंत है ये हमारा कल्चर है, और इस कल्चर की रवायत जो है वो लाहौरी पैदा कर रहे हैं। यहाँ पे शशका लगा हुआ है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। मैं कम से कम 2.5-3 घंटे हो गए इस बाज़ार में, मैं एंड तक गया हूँ। किसी का
जो भी किसी का रोज़गार है वो चल रहा है। सर दूसरा सवाल ये कि हम देख रहे हैं कि लोगों ने यही कहा है कि रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, गवर्नमेंट को एक रेट फिक्स करना चाहिए था, उसी के मुताबिक हर एक को बेचना भी चाहिए था और ताकि हम ख़रीद भी लेते। अब कोई एक बंदा 10,000 का पिन्ना दे रहा है, कोई 12,000, कोई 15,000 तक में एक पिन्ना दे रहा है, तो आपने भी लोगों से बात की है, तो क्या तासुर पाया जा रहा है लोगों में इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि सूबाई सतह पर पहली दफ़ा ना मैंने देखा है कि छुट्टी हुई है पूरे सूबे में, ठीक है। और ये छुट्टी जो है ये आम छुट्टी नहीं है, 6 तारीख की छुट्टी दे दी गई है। और इसमें बाकायदा ये देखें, एक चीज़ को नोट करें आप कि सूबे लेवल पर ये बसंत को लाहौर जो है उस दिन चलेगा। 3 दिन हर सूबे में, हर चैनल पे, हर जगह पे लाहौर की बात होगी। अब इसी चीज़ को, कल्चर को जो है वो दिखाने के लिए दुनिया को कि लाहौर में जो है, पाकिस्तान में जो है कितना ज़्यादा जो है चैम है, लोग खुश हैं। अब ये खुशी में पतंग, डोर, पिन्ने, जब आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई है तो उसमें चीज़ें कम हो गई। अब किसी दुकान पे भी पिन्ना नहीं आ गई, डोर नहीं आ गई। आपको गुड्डा है तो वो गांधी पड़ा हुआ है, जो लेने जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि इनके पास, अगर किसी के पास है तो वो बहुत महंगा बेच रहा है। अभी मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इस वक्त में हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ना तो डोर ये है कि आपने घर जाना डोर बनानी शुरू कर देनी है, ना गुड्डा बनना है। जर्मनी, नॉर्वे का कागज़ लगता है गुड्डे में। अब ये देखें कि इस गुड्डे का कागज़ कितना महंगा है। कौन जो है वो 3,000 रुपये की एक कौन है जिसमें से 2 पिन्ने निकलते हैं। अब ये 2 पिन्ने जो निकलने हैं, एक पिन्ना 3,000 रुपये का इनको पड़ रहा है, वही पिन्ना जो है वो 15,000, 20,000। और इवन मैं एक और बात बताऊँ, कोड वाले पिन्ने तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। बहुत से लोग इंतज़ार करें कि जैसी 5 तारीख को रात के 12 बजेंगे और दिन डेट तब्दील हो जाएगी तो शायद तब से ही पेचे लगना शुरू हो जाए। देखिए मैं आपको एक और बात बताऊँ, सेफ्टी रोड जो है वो हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि 48,000 बाइक्स हैं, 4.8 मिलियन, उसमें से 10 लाख जो है सरकार खर्चा बर्दाश्त करेगी। उसमें से कल के दिन तक जो है वो 7.5-8 लाख सेफ्टी रोड जो हैं इनके अदाद शुमार में हो चुके हैं। सर आपको क्या लगता है कितने % बाइक पे अब तक सेफ्टी रॉड्स लग चुके हैं? देखिए ऑलमोस्ट मैंने आपको कहा है कि जो कमिश्नर का बयान था कि इनको 10 लाख मिले हैं, 7.5 लाख हो गए हैं। और जो प्राइवेट जो है इस वक्त NGOs कर रही हैं, सिविल सोसाइटी कर रही है, वो भी इसको जो है वो कवर कर रही है, ताकि 4.8 मिलियन जो है। वैसे तो मैं जिस चौक चौराहे में जाता हूँ मुझे वो एक लंबा सा टीना नज़र आता है हर बाइक के आगे, वो ये 80% शायद लोगों ने लगवा लिए। इसका मतलब ये है कि लाहौरिये ज़िम्मेदार हैं। हम भी जो देखने वाले उनसे अपील करते हैं कि आपकी जान ज़्यादा अजीज़ है। ये अगले साल फिर बसंत आ जाएगी, अगर ज़िंदगी रही तो अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपनी हिफाजत करें और बड़े सुकून से ईजी होकर, कोई ऐसी बात ना हो कि जिसमें आपकी कोई जान का ख़तरा पड़ जाए, कोई आपके बच्चे का मसला पड़ जाए, ताकि वो फिर सारी जो खुशी होती है ना वो फिर सारी पीछे रह जाती है, सबसे पहले वो मसला आगे आ जाता है। तो अपनी भी हिफाजत करें और तमाम जो इंतज़ामिया है वो भी ये अपील कर रही है, लाहौर न्यूज़ भी यही अपील कर रहा है कि ये तमाम चीज़ें होती रहेंगी और जान है तो जहान है। और ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये शशका आया 3 दिन का, ये भी गुजर जाएगा और खैर आफियत से गुजरे। कि जो भी बाइक वाले हैं वो अपने आप को बचा कर गुजरे, अगर कोई घर से गुजर रहे निकल आए हैं, चाहे एंटीना लगाया हुआ है, वो अपनी हिफाजत फिर भी खुद करें। ठीक है, चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद हम कुछ और शहरियों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहें। सर आपके बच्चों ने क्या जिद की है, आप उनको क्या बताना चाहते हैं? अपने वक्तों में आपने कैसे पतंगबाजी की? हमारे वक्तों में तो पसंद बहुत नॉर्मल सस्ती थी। मगर आज तो चरखी लेने आए हैं, मगर 22,000, 20,000, 18,000। चरखी अलाउ नहीं है, चरखी बैन। पिन्ने डोर का वो चरखी से पिन्ने किए उन्होंने। का बॉल है, ठीक है, ऊपर थोड़ी सी डोर है, 8,000 बड़ी अमाउंट है, ठीक है ना। पहली तो बात ये कि ये देखेंगे धागे पे खर्चा कितना। ये तो आप बड़े सस्ता आपको मिल गया, अगर 8,000 का मिल रहा है, नहीं तो 15,000 तक के पिन्ने भी तो देखे ना ऊपर कितनी है, इतना तो वो बॉल है, नीचे डोर ऊपर से थोड़ी सी उन्होंने की है। अभी यहाँ के लोगों को ये नहीं पता कि इंडियन डोर की क्वालिटी कितनी अच्छी है। उसका इतना वेट लूज होता था ब्रीद धागे की तरह, और वजन भी इतनी ताकतवर थी ना, इन लोगों को पता नहीं अभी उस चीज़ का। पहली बात तो ये कि ये जो कागज़ की बनावट है सारी की सारी, इसमें खर्चा कितना आ रहा है?
देखे ना कागजी बनावट है। एक कागज है 50 रुपए मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लगा ले 50 रुपए का खर्चा है। वो पेपर कितने का होगा? पेपर होगा 10 रुपए का 15 रुपए का 10 रुपए का या 15 का पेपर होगा। तो वो तीले वाले। तीले कितने के होंगे? वो 5 रुपए के 5 के तीले 20 रुपए हो गए। हाँ जी। और वो 400 रुपए का 450 धागा कोई पूछने वाला नहीं है। कोई बड़ा कोई हुकूमती बंदा आके इनसे पूछने वाला नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। लगती है वो गोल वाली लगती है। हाँ जी, ये गोल लगाए हैं तिली, इस गुड्डे को गोल तिली लगाए। आप कह रहे हैं कि एक गुड्डे की या एक पतंग की कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपए है, लेकिन ये 400 से 600 रुपए तक ले रहे आप हैं। उसको 70-80 रुपए गाल लें कॉस्ट को, मान लेते हैं हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। झाड़ू वाली तीली है, तो कहाँ पे आ जाती है? झाड़ू वाली तीली है ना, झाड़ू वाले तीले। वो नहीं है, वो नहीं है, नहीं झाड़ू वाले तीले नहीं वाला है। नहीं है ये तीली और है। इसको गर्म करना पड़ता है, गर्म करने के बाद ये फेल लगती है। मानते मेहनत है इस पे, लेकिन ये जो तीली लगा रही है उसमें गिरा है। आप झाड़ू वाले तीलों का इस्तेमाल करके पतंगे नहीं बनाएंगे, नहीं तो आप पकड़े जाएंगे। ये हमारी फैसल कामरा साहब सीएम साहब से एक ही दरखास्त है कि इनका लाइसेंस मनसूख करें। गुड्डी जब तंगबाजी है इसको ओपन सेल होने दें। फिल फॉर एक्शन ले। अच्छा, सारी चीजें एक तरफ, ये बताएं प्राइस कंट्रोल। ये बताएं खुशी कितनी है? खुशी तो बहुत ज्यादा, मगर खुशी मान भी पड़ रही है ना रेट सुन के। डोर में बात करें, जो डोर नहीं मिल रही, कह रहे मिली जो डोर का पिन्ना है ना, अगर मिल रहा 8,000 का पिन्ना मिल रहा है, उसके लिए छोटा गेंद बड़ा गेंद बड़े बड़े गेंद लगाए हुए हैं। अच्छा। और ये कॉटन का धागा, पता नहीं कितने गज या कितने मीटर की होनी कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, कोई बात ही नहीं सुनता। 8,000 का उठ सकता बस, और ये टूटेगा, हवा चलेगी टूटेगा। आपने अपने वक्तों में कैसे बसंत मनाई? सस्ती उठों की डोर होती, सीधे की डोर होती थी, ठीक है, अच्छी डोर होती थी, और ये केमिकल नहीं होता था। ये केमिकल आड़ के अंदर ये जो सी जखीरा अंदोजी और ये ज़्यादा पैसे हो। ये तो बात है कि अब के जो लोग हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं, बच्चे खास तौर पे बसंत मनाने के लिए, लेकिन ये नहीं पता कि बसंत कैसे मनाएंगे, कैसे उड़ाएंगे पतंगे, कैसे धागा डालेंगे। इतनी खरीदारी करें ना, ये इतनी महंगी गुड़ियाँ खरीद रहे हैं, उड़ाएंगे किस चीज़ से? धागा है ये धागा है, हवा चलनी है, धागा टूट जाना है। पंखा ला के ना गुड्डा जुड़ावांगे हम नहीं, ताकत ही नहीं धागे के अंदर, डोर का ताकत ही नहीं है। सब में भी आप गौर करें, सारे गुड्डे लेके जा रहे हैं, डोर किसी के हाथ में नजर नहीं आपको आएगी। नलकी है, नलकी के ऊपर लगाते हैं और अंदर जाकर गली में जाकर देते हैं, यहाँ से पिन्ना ले लो 8,000 रुपये का, बेकार है बिल्कुल वो। चाचा तरीका जी, बहुत शुक्रिया आपका। कितने का मिला है गुड्डा? ये 400 रुपए का 400। ये 1.5 तावा है? ताबे का, खाएंगे जरा? देख ले। ये तो लेकिन बहुत प्यारा है। बहुत प्यारा नहीं है ये, तो वो काम हो गया, अभी हमारे बंदे के लिए कोई नहीं है ये पसंद। अच्छा, जी, ये अमीर के लिए है। अमीर के लिए, हमारे जैसे के लिए। टोटल गुड्डे आपको ये सारे पतंगे कितने की मिली है? 20,000 की। 20,000 की, और आपने खरीद ली, फिर भी आप कह रहे हैं माड़े बंदे हैं आप। तो फिर हम बंदे कितने हैं? 20 बंदे हैं, क्या करेंगे? सारे एक एक उड़ाएंगे। हाँ, और पिन्ना किधर है? पिन्ना कहीं नजर नहीं आ रहा। पिन्ना भी ये सिर्फ ताके से उठाएंगे, पिन्ना टूट जाएगा ये। नहीं, 2 पीस वाला जो पिन्ना है वो गवर्नमेंट का रेट 4,500 का, ये 25,000 का दे रहे हैं। ठीक है, खरीद ली है? नहीं खरीदा अभी। अल्लाह करे आप खरीद सकें। आमीन। कितने के लिए आपने पतंग? ये 250 की मैम। 250 की एक। ये क्या इसका साइज़ है? ये आडा ना आडा क्या रेट मिला आपको? 250 रेट बहुत नहीं, ओवरऑल सबके। सबके। ये एक 1 पीस 250 का मैम। नहीं, पैसे तो अलग अलग दुकानों से लिए? जी, अलग अलग दुकानों से लिए, इसलिए 800 रुपया, यानी कि ना सबका 800 रुपया लगा। सबका 800 रुपये। कितने टोटल आपने बताए? एक 4 नहीं 4 से ज़्यादा, 5 है। 5। सही है। और डोरें कहाँ हैं, पिन्ने कहाँ हैं? डोरें बहुत महंगी है, वो बहुत महंगी है। ये कैसे उड़ाएंगे? नहीं, वो मैनेज कर लेंगे ना फिर। वो कैसे करेंगे? क्या कहीं से आ रही हैं छुप छुप आके उड़ाने? नहीं मैम। ये पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं बेटा। ये बात ये है कि जो शौकीन है वो तो ले रहे हैं। अच्छा, इसमें ये है जो शौकीन नहीं भी है ना, अब इसमें वो भी इंटरेस्ट लेंगे। अब पूछे कैसे? अल्लाह करे ऐसे ना हो, हाथ से ज़्यादा होंगे। अब इसमें जो माड़े गरीब लोग हैं ना, जो बेरोजगार हैं, वो अब इसमें रिज़्क तलाश करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। सड़कों पे मेरा लूटेंगे। जो मेन आज का मकसद था वो यही था, दिहाड़ीदार तबका 3 दिन छुट्टी है, वो क्या करे? वो छोड़ दें। इसीलिए कह रहा हूँ कि 3 दिन छुट्टी है ना, अब जो लटेरे या मजबूर हैं सड़कों पे लूटेंगे, सेकंड हैंड करके वो बेचेंगे। इधर 400 का या 500 का है, हम लोग उड़ाने वाले 200 का लेंगे। अब सड़कों पे जो लूटेंगे हादसे होंगे। क्यों? बसंत 6 दिन की है, 3 रातें 3 दिन। अल्लाह ना करे ऐसा हो, हादसे ज़्यादा होंगे। ये सब लोग कह रहे हैं ना खुल जाए खुल जाए,
बाद में चांस नहीं होगा। क्या कहते हैं अंकल, रेट फिक्स होना चाहिए था, गवर्नमेंट को एक रेट देना चाहिए? देखो गवर्नमेंट ने तो दे दिया, अमल कौन करेगा इस पर? गवर्नमेंट ने तो दे दिया, अमल कौन करेगा? करवाना चाहिए था, यही था। जी जी, एक महीने के लिए रेट बहुत ज़्यादा गुड्डो डोरों का। गुड्डे मैंने कल ले लिए, अब आज डोर लेने हैं पूरी। कितने लिए आप? 20-25 गुड्डे लिए हैं। 25 कितने के मिले टोटल? टोटल 10,000 के मिले हैं मिक्स गुड्डे। और अभी डोर लेने आए हैं, आज तो डोर ही नहीं मिल रही, पूरी मार्केट में डोर नहीं है। एक दुकान से मिली है, वो कहता है 18,000 दे दो 2 पीस पिन। 2 पीस के वो जो एक पिन एक पिन के 2 पीस हुआ, वो कहता फिर आपने ले लिए 18,000? नहीं अभी तो नहीं लिया, अभी कहीं और से रेट पता करेंगे, अगर मिल गया कोई अच्छा रेट तो वहाँ से ले लेंगे, नहीं तो फिर ये लेने पड़ेगी। वो लोग तो महंगाई करते जा रहे हैं। आज पहले 6,000 का था, सिर्फ आप लोगों के लिए है। और नहीं है। हाँ जी, हमारे ना ये बसंत आपके लिए है, हमारे वो तो महंगाई बहुत है, हम खरीद नहीं सकते, खरीदारी नहीं की। आए हैं वो महंगाई इतना दे रहे हैं, हमने कहा हम नहीं ले रहे। आपको शौक आपने देखी नहीं है, V- या V+ दुकानदारों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको टाइम ही कम मिला उन्हें। पूरे मोटी में सर्वे ये कर भी बात ठीक कह रहा है कि दुकानदारों की गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने बाहर से कितना टाइम मिलना चाहिए था? कम से कम 1 साल तो मिलना चाहिए था तैयारी वगैरह के वो, ताकि वो खुद तैयार कर सकते। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि स्टॉक इकट्ठा करने के लिए तकरीबन 1 साल मिलना चाहिए था, ताकि रेट्स इतने हाई ना होते। टेक्निकली बात उसकी बिल्कुल ठीक है, ठीक कह रहे हो। क्योंकि अब उन्होंने मंगवाया है बाहर से माल, तो उनको पड़ रहे, गाड़ी का भी पड़ रहे पैसे, तो माल के भी पड़ रहे पैसे। नहीं तो उन्होंने खुद इधर बनाना था, तो उनको कम पैसे पड़ने थे। आप लेके आए हैं, कितने के मिले ये सारी? आपको 200 का मिला, 200 का जी। क्या इसका रेट है? इसका 250 मांगा था, 200 का उन्होंने दिया। ठीक है, आपको लगता है ये सही उड़ेगा? जी इंशाल्लाह। और डोर की तरह पिन्ना? डोर नहीं है तो कैसे उड़ाएंगे? धागे से उड़ाऊंगा। धागे से तो कट जाएगा, टूट जाएगा। इंसान की जान भी तो बचानी है ना, धागे से उड़ाऊंगा। नहीं, लेकिन अब जो डोर इस्तेमाल हो रही है वो भी सेफ्टी का ख्याल रख के ही हो रही है, बट भी मांझा लगा हुआ है। सही। आप ये क्यों नहीं कहते कि महंगी है? नहीं महंगी नहीं है, सस्ती है जी। 15,000 की है बस। नहीं फिर 6,000 रुपये का पिन्ना मिल रहा है। कहाँ से मिला? अंदर जाओ, जिसने शौक करना है ना, जिसके पास पैसे हैं वो 6,000 रुपये का लेकर जाए। वैसे ही अभी मैं अंदर से आना कहता है 18,000 नहीं मिलता ही नहीं है, अंदर नहीं मिल रहा भाई। अंदर जाओ, 5,000 का, 8,000 का। जो कुछ ये बता रहे हैं, ये बच्चे हैं, इनको कोई पता नहीं है। ये त्यौहार जो था 12 रोज़ों का था और शहर का त्यौहार था ये, और खूबसूरत था। इसको बहाल किया, लेकिन उसका शुक्रिया, लेकिन उसने माफिया पैदा कर दिया। माफिया ऐसा पैदा कर दिया, जो चीज़ 200 रुपये की थी उसको 400 रुपये में बेच दी। जो 50 रुपये वाली चीज़ थी वो 100 रुपये में चली गई। ये एक माफिया हो गया, और तमाम शोर जो है ये बढ़ गया है। पहले कभी ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। 12 रोज़ों में ये शौक मनाया जाता था, लोग अच्छी खुशी इस शौक को मनाते थे और अच्छे तरीके से इसको एंजॉय करते थे। अंकल आपके मुताबिक, क्योंकि आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, 1.5 तावा का रेट क्या होना चाहिए, 1 तावा का रेट क्या होना चाहिए? मैडम अभी आपने ये चीज़ देखी नहीं है। बात यह है कि अगर तो आपने एक त्यौहार मनाने की इजाज़त दी, तो दूसरी तरफ आप इस चीज़ पे कंट्रोल रखते कि गरीब तबके से लेकर अमीर तक, अमीर से लेकर गरीब तबके तक, दिहाड़ीदार बंदा, हर कोई मिलकर ये त्यौहार मनाता। बात सिर्फ इतनी है, इनमें से जितने भी बंदे खड़े हैं ये पतंगे खरीद लेंगे, फिर भी 300 की, 400 की। ये 15,000 की डोरे नहीं खरीद सकते। मैडम वही चीज़ है कि कम से कम जब ये त्यौहार शुरू होता था, आपको इस चीज़ का मैंने आगे कहा पता नहीं है, लोग इसको 6-6 माह 8-8 माह तक स्टॉक करते थे, डोरे लगाते थे, बना के रखते थे, और वो अच्छे तरीके से बेचते थे। लोग आते थे अपनी साथ के मुताबिक, कोई एक कौन का पिन्ना लेता था, कोई 10 कौन, 4 चरखियों वाला पिन्ना लेता था, 10 गोट का, तो अपना एंजॉय करता था। जिस आदमी की जितनी शक्कत होती थी वो इसको एंजॉय करता था। इन्होंने पसंद की इजाज़त दे दी, लेकिन जो इसकी जो एसेसरीज हैं उसको कंट्रोल नहीं किया। वो कंट्रोल करते तो रेट्स का तयन किया जाना चाहिए था, गवर्नमेंट सतह पर एक फिक्स रेट देना चाहिए। असल हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि कोई त्यौहार आता है, वो एक चीज़ हालांकि वाफर मिकदार में मौजूद है, लेकिन उसको शॉर्टेज कर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या आगे आगे रमज़ान आने लगे हैं, अगर 100 दुकानें हैं तो 50 की स्टैम्प पे स्कैन ही नहीं हो रही। अच्छा। अभी पुलिस वाले मैंने देखे, मतलब राउंड करके आया हूँ मैं, पुलिस वाले खड़े हुए 2-2 3-3 करके थोड़े थोड़े फासले पे। अब बिल फर्ज किसी को पकड़ लेते, गुड खरीदारी करके जा रहा है, और वो स्कैन करते हैं ना वो स्कैन, वो वापस जाएगा, वो दुकानदार नहीं मानेगा। मेरे से लिया ही नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं।
ये इसमें इनको बहुत किरदार अदा करना पड़ेगा, ज़्यादा दे के इन्होंने एक किस्म की बहुत बड़ी गलती कर दी है। पहले बात वही है ना कि अगर इन्होंने कहा कि QR कोड वाली गुड़ियाँ ही हवा में उड़ती हुई नज़र आनी चाहिए, क्या हमारे पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं कि अगर कोई गुड्डी हवा में उड़ी होगी तो हम दूर से स्कैन करके देखेंगे कि हाँ ये रजिस्टर्ड वाली है? मैं गवर्नमेंट से तो मेरा सवाल है, मैं QR कोड वाली गुड्डी उड़ाता हूँ, मैं लीगल तरीके से उड़ा रहा हूँ, वो कटती है आके कोई ले पकड़ता है, वो केमिकल से उड़ा ले, पकड़ा कौन जाएगा? मैंने खरीदी है QR कोड वाली, वो स्कैन हो गया मेरे पास आ जाएंगे, कौन जिम्मेदार है इसका? हमारे पुलिस वाले ऐसे हैं कि वो इस चीज़ को मानेंगे नहीं, कहते आपका नाम है, वो इस चीज़ को नहीं मानेंगे कि किसी और ने गलती कहीं भी सही आप बात करें, जहाँ कहीं भी एक हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे शहरी मसरूफ़ हैं, बल्कि खुशी से हिस्सा ले रहे हैं इस सरगर्मी में, ख़रीद रहे हैं, वहीं कहीं एक तबका ऐसा भी है जो रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ 1000, 1200, 1500 कमाता है और उसी से ही अपना काम चलाता है। वो है दिहाड़ीदार तबका या मजदूर तबका, रोज़ाना की बुनियाद पर जिनकी दिहाड़ियाँ लगती हैं। सवाल है 3 दिन छुट्टी के हैं, 3 दिन सारी चीज़ें बंद रहेंगी, उनके पेट कैसे पलेंगे? ये भी तो सवाल है। बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिनके करके खाना, जिन्होंने दिहाड़ी करके रोटी खानी है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है। आप क्या कहते हैं? आपने कोई तैयारी की है? आप तो बस बातें सुन के अफसोस ही कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ, मैं पहले आगे गया हूँ, अब पैसे भी लेके आया हूँ, आगे किसी मुझे डोर ले ली वे गुड्डे ना लूँगा, कितने गुड्डे ले ले वे डोर नहीं लूँगा। मेरे पास अब है 8000 रुपया, ये है ये बिल्कुल नहीं, हमें आपकी बात पे यकीन है। ये मैं 8000 रुपये लेके आया हूँ और मैं 4000 की 5000 की डोल लूँगा, 5-6 गुड्डे लूँगा, मुझे मेरा शौक नहीं पूरा होना। मेरा ख्याल है इस पैसों से किसी गरीब की मदद कर दी जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। वो अपने पास ही। आपकी बात ठीक है, मैं रह कि पाकिस्तान में मदद करने वाला, ये हुक्मरान कहाँ जाएंगे मदद करने वाले? इसी बात के ऊपर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी इस बात के ऊपर ले लें, एक मैं अपने मजदूरी से पैसे लेके आया। 1 मिनट दें मुझे, इसी बात को ले लें। हम लोग आज की कोई ज़रूरतमंद किसी से कहते थे ना मेरी मदद कर दे, तो है नहीं। यहाँ हज़ारों लोग आए हुए हैं, अपने वो लाखों। भाई बात ये नहीं है, बात ये है कि पता नहीं किसने किन हालातों में कैसे सेविंग्स की होंगी सिर्फ इसी शौक के लिए, और उनकी बात यही है कि ये ही क्यों गरीब की मदद करें। गवर्नमेंट बैठी है, बड़ा बजट लगा है इस बसंत पे, तो गरीब की तब भी तो मदद हो सकती है। PSCR इन्होंने एक स्कीम ऐड की। बात ये है, मैं अपना टाइम निकाल में आया हूँ इधर दिमाग के, मुझे कोई 10-12 गुड़िया कुछ हाथ नहीं लगा ना। अभी बिल्ला में आया हूँ, अभी मैं जाऊँगा 5-6 गुड़िया लूँगा, कितने मुझे महंगे लगे फिर मैं कहूँगा जेबे में आने दो, फिर पसंद नहीं मनाएंगे। ये करेंगे हम लोगों के गुड़ियों के ऊपर हम गाड़ी डाल के खींच लेंगे, लोगों के पकड़ेंगे डालेंगे बस। आप बताएं, आप लोग पहली दफ़ा आई थिंक देखेंगे पसंद? ऐसा ही पहली मरतबा देख रहे हैं, जो रेट मिले हैं वो रेट पे नहीं मिल रहे पसंद गुड्डे वगैरह। ये दिहाड़ियाँ बस लगा रहे हैं इस टाइम, ये प्यार बत करें तो सही रेट पे लगाए हैं। जो रेट होना चाहिए, एक तावा का 1.5 तावा का? तावा 100 रुपये मिल रहा है, मिलना चाहिए मिलना चाहिए मैम। 100 रुपये का तो बनता है, 100 रुपये का मिलना चाहिए। 150 का 1.5 तावा 150 का, तो पिन्ना 12,000 15,000 का मिला, 4,000 का मिला, और क्या चाहिए इसके अलावा? 1000 रुपये का मिलना चाहिए। 18,000 रुपये की 2 पीस की चरखी दे रहे हैं वो, 18,000 गुड्डी कहाँ से लूँगा? कुछ भी ना लें, आप बस देखें बसंत अपनी बात सिर्फ देख के। 15,000। ये मैडम मैं लाया हूँ 200 का, ये 100 का एक जी, ये थोड़ा सा बिल्कुल घटिया क्वालिटी है, ये 10 पीस से ऊपर का नहीं है ये। अब ये देखिए, मैं डोर का सैंपल दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये आर्च एंड डोर जो गवर्नमेंट ने अलाउ की है, अभी 20 मिनट में इसका कलर फेड हो गया बिल्कुल। अब इसमें ये गुड्डा बड़ी मुश्किल से उड़ेगा, अगर तेज़ हवा होगी खुद ब खुद टूट जाएगा। मुकाबला तो एक जगह पे रहा करना ना, तो ये 25,000 रुपये का 3 पीस का पिन है,
इस पे क्या करेंगे फिर? अच्छी नहीं है, बिल्कुल घटिया क्वालिटी की डोर है। फिर कैसी डोर, कितनी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए? मतलब ऐसी डोर हो जो पकड़ करे, गुड्डे की ग्रेस हो, जिसकी उड़े तो हवा में पकड़ाई हो। ये तो किसी के साथ मुकाबले के लिए नहीं है। अब तो यही सोच रहे हैं कि इसको धागे पे उड़ाएं। ये कौन सा पेपर है पता नहीं क्या? ये नहीं, ये लोकल है, प्यारी पतंग, जर्मनी का पेपर है। ये बिल्कुल लो क्वालिटी है, ये थर्ड क्लास है। 3000 रुपए की वो खाली एक पतंग 3000 रुपए की है, जो किसी टाइम पे वो खाली से एक ही लेके जा रहे हैं। एक ही लेके जा रहा है, एक ये मैंने भी पसंदें देखी हैं। 5-10 का गुड्डा था, दिल ही नहीं किया कुछ लेने। ये 200 का गुड्डा जो 5-10 का मिल रहा था एक टाइम पे। तो बिल्कुल मायूसी हमें तो गवर्नमेंट को चाहिए था पहले रेट का निकाल दे, डोर का निकाल दे रेट। माड़े बंदे तो बिल्कुल ही पकड़ के ही उड़ाएंगे जो हालात है। ये साइज का गुड्डा 150 में था, आज 250-200 का बिक रहा है। जिसका जहाँ दाग लग रहा है दे रहे हैं वो। पेपर भी फट गया बिल्कुल, ये देखें पकड़े फटी जा रहा है सारा कुछ। तो बड़ा मुश्किल है ये तो। अब आप कह रहे हैं ये बसंत सिर्फ और सिर्फ अमीर के लिए है, गरीब के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। 15,000 रुपये लेके आए। अब हमारा बंदा डोर लेगा या गुड्डे? अब तो हम तो यही इरादा करें कि नलकी वाली धागे से उड़ाएं इसको। बहुत मुश्किल है। कैसे अंकल आप ठीक हैं? ठीक है। किधर से अंकल आप, कहाँ से आए हैं? हम पेशावर से हैं। पेशावर से आए हैं, यहीं रहते हैं लाहौर में? यहीं रहते हैं। कि घूमने फिरने आए हैं? वैसे इधर कारोबार है। कारोबार है, किस चीज़ का कारोबार है? ये सिल में सितारे का। अच्छा। डोरें, गुड्डियाँ, पतंगे ले ली? वो तो ले लेंगे अभी 6-7-8 तारीख को जो है ना। कब लेंगे? ये तो स्टॉक तो खत्म हो गया तकरीबन। आज ही ले लेंगे, सौदा महंगा है। बहुत महंगा है। तावे का रेट क्या होना चाहिए? तावे का रेट होना चाहिए 150 रुपये। और 1.5 तावे का? 1.5 तावे का 200 रुपये। डोरें और पिन्ने बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं। बहुत महंगे हैं, अपनी लिमिट से बाहर है। बसंत होने जा रही है, कितने एक्साइटेड हैं आप? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, और स्पेशली मैं दुबई से आया हूँ बसंत मनाने लास्ट वीक। जी लास्ट वीक ही आए हैं जी, इसी के लिए आए स्पेशली बसंत मनाने। तो फिर आपने तो बहुत ज़्यादा गुड्डे, डोरे, पतंगे ले ली होंगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक तो क्योंकि मिल नहीं रहा, कॉस्टली बहुत ज़्यादा है, गुड्डा बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। कितनी तादाद में? अभी तकरीबन अल्लाह का भला करे 200-150 तावा बुक करवा दिया हुआ है। बुक करवा दिया, अभी तक रिसीव नहीं हुआ? वो आज शाम की डिलीवरी का उसने बोला है। कितने का पड़ा है आपको? एक हमें बेसिकली 600 रुपये का 1.5 तावा पड़ा है, बहुत कॉस्टली। पिन्ने और डोरे? 2 पिन्ने आ गए हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कॉस्टली बहुत है, ऑलमोस्ट 12,000 रुपये का 2 पीस का। ये तो होना चाहिए रेट। अब आप देखें, यहाँ देखने वाली बात है कि आउट ऑफ कंट्रीज से लोग स्पेशली आ रहे हैं बसंत का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने, बट रेट इतने ज़्यादा हैं कि हर कोई सुन के मायूस हो रहा है। ये ग्लव्स ये अभी लिए मैंने अभी सेफ्टी के लिए, ताकि वैसे आप क्या समझते हैं, इनको पहन के वही पतंग उड़ाने का मज़ा आ जाएगा कि जो हाथ से आता है? हाँ, तो फिर क्यों लिया? ऑलमोस्ट मेरे बचपन के निशान आप देख सकती हैं चीरे के लिए। शौकीन तो बहुत है, पहले हम अंदरून में रहते थे बेसिकली, तो अभी हम शादी। इसकी क्या कॉस्ट है ये आपको? ये मुझे 250 का मिला है। ये भी महंगे ही मिले? महंगे ही मिला है, ऑलमोस्ट जो होना चाहिए 100 रुपीज़ का आई थिंक है ऑलमोस्ट, लेकिन कॉस्टली, हर चीज़ें तो कॉस्टली है। रेट कंट्रोल नहीं किया गया, हालांकि रेट कंट्रोल होना चाहिए। थोड़ा हुआ है मिस, तो रेट कंट्रोल करना चाहिए, ताकि लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं चलो ओवरसीज से हूँ, मैं बजट ले आऊँगा, लेकिन जो इसका इनकम ही यहाँ पे है 25-30 हज़ार रुपया, वो कैसे करेगा? अब 12,000 का वो पिन्ना तो नहीं ले सकता, वो घर का बिल तारेगा या पिन्ना लेगा? हर तरफ लोग बसंत के त्यौहार के लिए तैयारियां कर रहे हैं, उसी तरफ एक तबका ऐसा भी है जो रोज़ाना की बुनियाद पर दिन रात सड़कों पर फिर के अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, वो है चिंचे रिक्शा ड्राइवर्स। 3 दिन के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि ट्रांसपोर्ट दी जाएगी शहरियों को फ्री, इसके अलावा जो है वो कैब सर्विसेज भी दी जाएंगी। जो चिंची रिक्शा ड्राइवर्स हैं, जिनका कारोबार रोज़ाना की बुनियाद पर इसी पर चलता है, इनके कारोबार कितने मुतासिर होंगे, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ड्राइवर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है अंकल? ठीक हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। बसंत है परसों, क्या तैयारियां की हैं? तैयारियां कुछ भी नहीं जी, हम रोटी कमाएं या बसंत बनाएं। हाँ, ये तो वैसे है। तो इतने वसाइल ही नहीं है कि बसंत बनाएं। हम जो कमाते हैं वो रोज जाते हैं, खत्म। एक दिन में आप कितना कमा लेते हैं? 15 से 1700। 15 से 1700? उसमें सारा तो घर में खर्च हो जाता है, तो उसमें हम बसंत क्या बनाएं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अंकल। 3 दिन बसंत के आगे दिन है, गवर्नमेंट ने शहरियों को कन्वेंस फ्री दे दिया है कि भाई जिसने भी सफ़र करना होगा उसको हम ट्रांसपोर्ट फ्री दे रहे हैं। तो सवाल ये कि जब गवर्नमेंट फ्री दे रही है तो उन दिनों में आप अपना क्या काम करेंगे? उस दिनों मैडम जी ये है कि इन्होंने छुट्टी दे दी है सारी लोकल, सरकारी छुट्टी नहीं है। जो सरकारी मुलाजिम है उनको लेके जाने के लिए इन्होंने ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी है, तो रक्षा अगर कोई निकालेगा तो इसको ये तंग करेंगे, उसको चलने नहीं देंगे। मतलब बसंत जो है वो चिंची रिक्शे वाले नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, वो घर में बैठेंगे चुप करके। हाँ, आपने कोई सामान वगैरह लिया हो अपने बच्चों के लिए? कुछ भी नहीं मैडम, कुछ भी नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? वो महंगे ही इतने। रेट जाके पता किया होगा? रेट मैडम क्या रेट्स मिल रहे हैं? 20,000 डोर का रेट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है आप? बसंत की कितनी तैयारियां मना ली हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने 3 दिन हमारे लोगों को
पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री दे दिया है, आपका कारोबार 3 दिन बंद रहेगा, क्या इस पे आप कहेंगे? इसके यही कहेंगे हमें गरीबों ने कहाँ से खाना है। जब एक बात की रोटी इसी से हमने कमा कर खानी है तो 3 दिन हमने रिक्शा भी नहीं चला तो कहाँ से ये किराए का मकान भी होगा, कहाँ से किराया देंगे। आग पानी का तो महीना तो खत्म हो गया है। दिन का कितनी दिहाड़ी बन जाती है? 1500 बनती है। 1200। पेट्रोल भी उसी से निकालते हैं। हाँ जी। तो बसंत अमीरों के लिए, गरीबों के लिए? गरीबों के लिए कोई तैयारी वगैरह, कोई डोर गुड्डा लिया हो? कुछ भी नहीं। रेट पता किया? पता ही नहीं किया। बच्चों ने फरमाइश भी नहीं? मैं बच्चों को इस साइड पे लेकर भी नहीं आता। बच्चों को बताया भी नहीं कि पसंद है? बताया है। अच्छा। पर उन्होंने मुझे कहा था, मैं कहा बेटा हम लोग नहीं मनाते ना, हमने मनाना है। नहीं कर सकते इस वजह से? बस यही वजह ना। 16,000 रुपये हमने किराया भी देना, कहाँ से देना हमने? सही है। 16,000 किराया किस चीज़ का? मकान का। हाँ जी। यूटिलिटी बिल्स भी आपने ही देने हैं, घर के बिजली पानी गैस का बिल आपने देना है। ऐसे ही आ रहे हैं 14,000 12,000 बिल आ रहे हैं। हाँ जी। तो हम गरीबों ने कहाँ से अफोर्ड करना है? अब हमारा चूल्हा होगा 3 दिन हम बंद रहेंगे। पसंद पे बहुत ज्यादा बजट लगा है, करोड़ों में लगा है बजट। ये बजट आप समझते नहीं है कि अगर लोगों की मदद की जाती तो ज्यादा अच्छा हो जाता? हमारा मुल्क जो है खसारे में जा रहा है। आने वाली नस्ल हमारी कर्जई है। अगर ये फजूल खर्ची छोड़ कर अगर मुल्क को आज़ाद कराए वो बेहतर होगा, वो दुआएं ले वो बेहतर है कि ये बेहतर है। 3.5 करोड़ की अगर ये इन्होंने बसंत के एक दिन का लिया हुआ है 3.5 करोड़ और 3 दिन का 10.5 करोड़ हो गया। वही 10 करोड़ हम फंड जमा दे, हमारी हुकूमत ये नहीं चाहती तो हमें सुख चैन से रह सके, पर नहीं। हमारे गरीब जो से पसंद नहीं मनाएंगे? नहीं मनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का बसंत में आए सिर्फ एक ही दिन बाकी है, क्या तैयारियां की हैं? कुछ भी तैयारी नहीं की, अभी तो कारोबार ही कर रहे हैं। कारोबार ही कर रहे हैं। बसंत के 3 दिन आपके शायद रिक्शे बैन हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, फिर क्या काम करेंगे? कुछ नहीं, घर पे रहेंगे और क्या काम करें। मुतासिर नहीं होगा काम आपका? 3 दिन आप रोजी नहीं कमाएंगे, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जी ऐसा ही है। क्योंकि पब्लिक के लिए ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया गवर्नमेंट ने, क्या कहते हैं? आपके रिक्शे भी फ्री होने चाहिए थे, उसके बदले आपको पैसे मिलने चाहिए। नहीं, हमारे रिक्शे चलने चाहिए तो ये बैनर लगवाया तो है सेफ्टी के लिए, तो हमारे रिक्शे चलने चाहिए। सही। अंकल आपकी क्या राय है? पसंद मनाई जाएगी 3 दिन, लेकिन ये रिक्शा नहीं ला सकते रोड पे। बहरहाल इनके भी रोज़गार का कोई इंतज़ाम होना चाहिए था। एसपी ट्रैफिक पुलिस जाहिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर बसंत आने में सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन बाकी है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस को एक बहुत बड़ा टास्क दिया गया था कंप्लीट करने के लिए कि तकरीबन तमाम बाइक्स पर लाहौर की जितनी भी हैं उन पर सेफ्टी रॉड्स लाजमी हो। सर आप ये बताएं कि अब तक क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं और कितने % बाइक्स पर सेफ्टी रॉड्स लग चुके हैं? अभी हम ऑन रोड ही हैं। अभी आप देखें, ये देखें चिंची रिक्शा जा रहा है, अगर आपका कैमरामैन दिखाए तो चिंची रिक्शा देखें, कोई बाइक इसके बगैर नहीं जा रही। हमने ये 7 लाख के करीब एंटीने हमें गवर्नमेंट ने मुहैया किए और ये सिटी ट्रैफिक पुलिस का कमाल है कि उन्होंने शॉर्ट टाइम में ये मोटरसाइकिलों पर लगवा दिए हैं। 7 लाख तकसीम कर चुके हैं हम लोग। 7 लाख जी। टारगेट भी आपको यही दिया गया था कि 7 लाख बाइक्स पे आपने एंटीने लगाने हैं? नहीं, अब भाई हमारे पास और भी अवेलेबल है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी लगाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, बसंत के दिनों में ट्रैफिक को कंट्रोल करना भी एक टास्क होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि एक तो ये कि पब्लिक सर्विसेज के लिए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला दी जाएगी लोगों की सफरी सहूलियात के लिए। इसके अलावा हम देखेंगे कि मोटर बाइक्स जो हैं उनका भी इस्तेमाल अब होगा क्योंकि सेफ्टी एंटीनाज उन पर मौजूद हैं। दूसरा हम देखेंगे कि लाहौर पे ट्रैफिक का प्रेशर इसलिए भी ज़्यादा होगा कि जो बाहर दूसरी सिटीज़ से आने वाले लोग हैं वो रुक करेंगे लाहौर का बसंत बनाने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या टास्क दिया गया है? इसके लिए जी तकरीबन कोई 450 से 500 के करीब बसेज होंगी, उनकी हम बाकायदा प्रॉपर पार्किंग करेंगे। पार्किंग के अलावा हम जितने भी लोग हमारे लाहौर में, क्योंकि लाहौर मेज़बान है, जितने मेहमान बाहर से आएंगे उनके लिए जो ट्रांसपोर्ट है, रिक्शा चलेंगे फ्री, जितनी भी ट्रांसपोर्ट होगी लोकल वो फ्री चलेगी। अगर कोई बंदा लाहौर की बाउंड्री पर आ जाता है, बाउंड्री पर कसूर से, शेखपुरा से, गुजरांवाला से, उसको आगे हमारी लोकल फ्री बस मिलेगी। ये गवर्नमेंट डिसाइड किया हुआ है, लोगों के लिए सहूलत हम मुहैया करेंगे इंशाल्लाह। सर दूसरी बात ये कि हमें पार्किंग प्लाजा की कमी के मसाइल का सामना है, तो पार्किंग करना वो एक अहम इशू है कि अगर तो इतनी ज़्यादा बाइक्स का या गाड़ियों का भी प्रेशर होगा तो वो पार्क कहाँ होंगी। तो आप ये बताएं कि अंदरून शहर में क्या निज़ाम किया गया है इसके लिए? अंदरून शहर में जी इसमें
जहाँ जहाँ हमारे पास पार्किंग अवेलेबल है, जनरल पब्लिक वहाँ अपनी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल खड़ी करेंगे। और लोग समझदार हैं, जब पता कि अंदरून शहर में आएंगे तो ज़ाहिर रश होगा, तो अपनी गाड़ियाँ जिस तरह हम जो बड़े प्रोग्राम होते हैं, मुहर्रम का होता है, दीगर प्रोग्राम होते हैं, उस तरह हम इनकी साइडों पर पार्किंग कराएंगे पार्किंग एरिया में इंशाल्लाह। कि जिसकी बाइक पर सेफ्टी एंटीना मौजूद नहीं होगा उसका चालान होगा या डायरेक्ट पर्चा किया जाएगा? अभी तो हम इंशाल्लाह, हमारा ये दावा है कि पर्चे की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि हमने इस पर अमल दरामद ही इतना इफेक्टिव करा लेना है। हमारे साथ भी 2 दिन है, कल AI बेस पर इसका सेफ सिटी ने निकाला है, तजिया किया है, तो 93% एंटीना लग चुके हुए हैं। नहीं, अगर जिन बाइक्स पर नहीं होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी क्या? 2000 का चालान होगा? उनके खिलाफ हम उन्हें बंद करेंगे, कानून है, हम उनके खिलाफ पर्चा भी दे सकते हैं, हम उन्हें इम्पाउंड करेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क के शहरी हैं। हमारी कोशिश होगी पहले हम उनको एंटीना लगा के दें, पर्चा देने से पहले कोशिश होगी हम उन्हें एंटीना दें। फिर भी अगर कोई ऐसा निकलता है कोई बंदा जिसके पास नहीं है, उसकी अपनी कुताही है, फिर उस पर हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसकी मोटरसाइकिल बंद करेंगे। कह रहे हैं कि जिसकी बाइक पर एंटीना नहीं होगा डायरेक्ट उसका चालान नहीं होगा, हाँ एंटीना आप जरूर दे दें। हम देंगे। अगर 6-7 अगर वो सन का 6 तारीख आ गई, 7 भी आ गई, उसने नहीं लगाया, फिर तो उसकी नेगलिजेंसी है ना, फिर हम उसके ऊपर पर्चे भी देंगे, हम पर्चा भी होगा। बाकी इसमें और बात यह है कि हमने लोगों को इतने एंटीना मुहैया कर दी हैं, ये लाहौर एक गुलशन है, एक लाहौर। हाँ, हमने ये जितने इसके शहरी हैं, इसके फूल फल पौधे हैं, सारे शहरी हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि हमने इतने एंटीने दे के हमने शहरी को तफस कुछ की नहीं बनाया। आखिर में मैं ये कहूँगा कि खून जिगर दे के निखारेंगे रुखे पर के गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, हम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। क्या बात है। जाहिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, SP ट्रैफिक पुलिस, बहुत शुक्रिया आपका। SSP ऑपरेशंस तौकीर नईम मौजूद हैं, हम इनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सर, जैसे कि बसंत आने में सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन बाकी है, कल के बाद यानी कल की रात से ऑनवर्ड 3 दिन तक तमाम लोग लाहौरिये बसंत मनाने जा रहे हैं। सर, क्या क्या SOPs बताई गई हैं और उन पर अमल दरामद करवाने के लिए पुलिस किस हद तक मुतहरिक है फील्ड में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बड़ी खुशी की बात है कि पंजाब गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि बड़े सालों बाद लाहौर में बसंत वापस आई है और लोगों के अंदर एक जोशो खरोश पाया जाता है इस बसंत को लेके। इस लिहाज से हमने एक जामे प्लान तरतीब दिया है ताकि इस बसंत पे लोग महफूज तरीके से और भरपूर तरीके से बसंत को मना सकें। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ने कुछ SOPs तय की हैं, जैसे कि तंदी, केमिकल डोर, नायलॉन डोर, मांझा या ग्लास कोटेड डोर, ये डोरें बिल्कुल नहीं यूज़ होंगी। चरखी बिल्कुल नहीं यूज़ होगी और पतंग का भी एक साइज़ दिया गया है, उस साइज़ की पतंगें यूज़ होंगी। ये सारे के सारे इक़दाम गवर्नमेंट पंजाब ने इसलिए किए हैं ताकि लोग महफूज तरीके से बसंत मना सकें और कोई हादसात ना हों। ठीक है सर, SOPs पर अमल दरामद करते हुए जो बंदा हमें ना नज़र आया उनके ख़िलाफ़ पुलिस क्या कार्रवाई करी है? मतलब अगर जैसे आपने बताया कि चरखी बैन है, हम सबको पता है, बट अगर कहीं से चरखी बरामद हो रही है या फिर बड़ी साइज़ के गुड्डे हमें बरामद हो रहे हैं या फिर नॉन रजिस्टर्ड गुड्डे बरामद हो रहे हैं, उनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? जी बिल्कुल, ये भी आपको मैं बताता चलूँ आवाम की आगाही के लिए भी और आपके लिए भी कि अब तक पुलिस 1700 के करीब FIRs कर चुके हैं उन लोगों पे जो कि ममनुआ चरखी, ममनुआ डोर या ममनुआ पतंग जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। इसमें लाहौर, सिर्फ और सिर्फ लाहौर में? जी बिल्कुल, चूँकि ये त्यौहार सिर्फ लाहौर में हो रहा है तो सारी इन्फोर्समेंट भी लाहौर में हो रही है, तो हमने बड़ी भरपूर किस्म की कार्रवाइयाँ की हैं। ओवर 90,000 हमने गए कानूनी पतंगें बरामद की हैं। इसके अलावा अराउंड 3000 चरखियाँ और जो ममनुआ डोर है वो हमने बरामद की है और बहुत सारे लोग इसमें गिरफ़्तार हुए हैं। साथ ही साथ चूँकि हमने इस बसंत की फेस्टिविटी को भी बरकरार रखना है तो लोगों को लीगल तरीके से और जो SOP है उसके मुताबिक इजाज़त तो है बसंत मनाने की, उन्होंने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि कोई ऐसा मटेरियल इस्तेमाल ना करें, कोई ऐसा अमल ना करें जैसे हवाई फायरिंग या हुल्लड़बाजी, कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे दूसरे लोगों की ज़िंदगी या उनकी सेहत मुतासर हो। ठीक है, क्योंकि सर दफ़ा 144 भी नाफिज है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिर्फ लाहौर में रहने वाले लोग ही लाहौर में मतलब लाहौर की हदूद में बसंत नहीं मनाएंगे, मतलब जो दूसरी सिटीज़ के लोग हैं वो भी लाहौर में आ रहे हैं बसंत सेलिब्रेट करने के लिए, तो काफ़ी एक मुश्किल टास्क होगा पुलिस के लिए सिक्योरिटी को लेके। सिक्योरिटी के लिए क्या सख्ती से इक़दाम बताए जा रहे हैं? आपने अपने पुलिस वालों को भी बताया है, इसके अलावा पब्लिक को क्या मैसेज देंगे? जी डेफिनेटली, चूँकि एक ये बहुत बड़े लेवल का इवेंट है, बहुत सालों बाद हो रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान के दूसरे शहरों से बसंत मनाने के लिए लोग आएंगे, मुल्क
दूसरे मुल्कों से भी बसंत मनाने के लिए और एक फेस्टिविटी होगी। तो इसी मुनासबत से पुलिस ने 10,000 के करीब एहलकार तैनात हैं पूरे लाहौर के अंदर, जो ना सिर्फ के रोड्स के ऊपर होंगे बल्कि खुले मैदानों में, रूफ टॉप्स के ऊपर ड्रोन के ज़रिए हम सर्वेलेंस करेंगे। हमारी रिस्पांस टीम्स होंगी, ओवरहेड ब्रिजेस, अंडर ब्रिजेस, इन सारी जगहों पे पुलिस तैनात होगी। उन तमाम इलाकों में जहाँ पे माजी में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं उनको हमने रेड जोन डिक्लेयर किया है, कुछ हमारे येलो जोन्स हैं, हमने जोनिंग कर दी। 3 जोन्स में आई थिंक आप लोगों ने डिसाइड किया है कि लाहौर को 3 हिस्सों में तकसीम कर। जी बिल्कुल, हमने पास्ट इंसिडेंट्स के लिहाज से लाहौर को 3 जोन्स में तकसीम कर दिया। जहाँ रवायती तौर पर हमेशा बसंत ज़्यादा रही है और इंसिडेंट्स भी होते रहे, जैसे वॉल्ड सिटी का एरिया है, शाहदरा का एरिया या बाकी जो पॉपुलेटेड एरिया हैं उनको हमने रेड जोन में डिक्लेयर कर दिया है, कुछ एरियाज़ को हमने ग्रीन में डिक्लेयर कर दिया और कुछ हमारे येलो एरियाज़ हैं। उसी मुनासबत से उसका सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया है और लोग वहाँ पे हमारी नफरी भी ज़्यादा होगी, डेफिनेटली वहाँ पे लोगों का रश भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इंशाल्लाह हम इस बसंत को भरपूर तरीके से लोगों को मनाने की इजाज़त भी देंगे, उनको फैसिलिटेट भी करेंगे और उनको महफूज भी बनाएंगे। क्योंकि सर हमें पता चला कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे पतंगबाजी नहीं करेंगे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्या पेरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी? और अगर बसंत के 3 डेज़ में ऐसे बच्चे हमें पतंगबाजी करते नजर आए तो उन दिनों क्या सख्ती से फैसला लिया जाएगा? कोई लचक है इस मामले में? मैं आपको बड़ी क्लैरिफिकेशन दे दूं, ये एक बहुत ज़्यादा र्यूमर है जो कि पूरे लाहौर में फैली हुई है। गवर्नमेंट ने पतंगबाजी करने के लिए बिल्कुल भी कोई उम्र इस तरह से मुकर्रर नहीं की है। तो 18 साल से कम उम्र के लोग पतंगबाजी कर सकते हैं, डेफिनेटली बच्चे भी इसमें शामिल होंगे। तो आपने सही इन्फॉर्मेशन वाली बात दी, क्योंकि अब तक मैं भी यही कह रही थी कि शायद 18 साल से कम उम्र के बच्चों को पतंगबाजी करना अलाउ नहीं है। बिल्कुल जी, ये मिसकॉन्सेप्शन है, ये मैं मिसकॉन्सेप्शन रिमूव करना चाहता हूँ। सिर्फ ये है कि बच्चे ज़रूर पतंगबाजी करें लेकिन हिफाजती इक़दामात के मुताबिक। वो कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा एक्ट ना करें जिससे उनकी अपनी सेफ्टी को खतरा हो या उनके इर्द गिर्द के लोगों को। सर आखिर में आप हमारे शहरियों को महफूज बसंत मनाने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे एज SSP ऑपरेशन? जी बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली बसंत एक बहुत अहम त्यौहार है, ये खुशियों का त्यौहार है और ये रंगों का त्यौहार है। हमने इस त्यौहार को खुशियों और रंगों के साथ मनाना है। हमने कोई ऐसा अमल नहीं करना है, कोई ऐसा एक्ट नहीं करना है या ऐसी वायलेशन नहीं करनी है, कोई ऐसी डोर ना हम इस्तेमाल करें जैसे केमिकल डोर, मेटालिक डोर या तंदी या नायलॉन, कि जिससे किसी दूसरे आदमी की सेहत को ख़तरा हो, उसकी जान को ख़तरा हो। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि इस त्यौहार को ज़रूर मनाएं, भरपूर तरीके से मनाएं। पुलिस आपकी मुहाफ़िज़ है, पुलिस आपको फैसिलिटेट करेगी, लेकिन उन तमाम बातों का ख्याल रखना है कि इस त्यौहार को मनाते हुए किसी की जान या किसी की सेहत जो है वो ख़तरे में नहीं पड़नी चाहिए। सर 8 तारीख के बाद से बसंत बैन है, कोई भी बंदा पतंगबाजी करते हुए अगर आपको देखा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, FIR दर्ज होगी या डायरेक्ट गिरफ्तारी हो जाएगी? जी बिल्कुल, ये भी आपको मैं बताता चलूँ कि बसंत सिर्फ 3 दिनों के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अलाउ की है, 6, 7 और 8 फरवरी। इसके अलावा बाकी दिनों में जो भी पतंगबाजी होगी, जो भी पतंग उड़ाएगा, चाहे वो ममनुआ डोर के साथ हो, गैर ममनुआ डोर के साथ हो, ममनुआ पतंग हो, गैर ममनुआ पतंग हो, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। SSP ऑपरेशंस तौकीर नईम हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा ओवरऑल आपने आज के प्रोग्राम में देखा, जहाँ कहीं हमने रेट्स पे बात की तो लोगों ने यही अपील की कि गवर्नमेंट को एक फ़िक्स रेट देना चाहिए था ताकि हम सब मिल के बसंत मना सकें। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि ये बसंत जो मनाई जा रही है, अगर रेट्स के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ एक अमीरों का फेस्टिवल कहलाया जा रहा है, गरीबों का नहीं। सिक्योरिटी के हवाले से हमारे साथ SSP मौजूद थे, आपने उनकी भी बात सुनी। आखिर में बजाते खुद अपने लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि जो SOPs गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से या पुलिस की तरफ से हमारे शहरियों को दिए गए हैं उन पर अमल दरामद करें ताकि हम वाकई इस बसंत को महफूज बना सकें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।